हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। सो आज हम एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का 4th पार्ट कंटिन्यू करेंगे। 75 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। आप सभी को पता है कि 2022 के जो एग्ज़ाम है एमएससी नर्सिंग का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो निकल गया है और एग्ज़ाम भी फिल हो रहे हैं 2 अगस्त से। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन पेपर का तो वो मुझे मेल कर सकता है। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और जब हमारा एक सीरीज़ एमएससी का ख़त्म हो जाएगा 2019 वाला, तो मैं कोशिश करूँगी कि एएमआरयू ने जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया था, मैं उसकी वीडियोस भी आपको डालूँ सॉल्व करने के बाद। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 76, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज ए लेट डाउन रिफ्लेक्स, बी मोरो रिफ्लेक्स, सी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, D, both A and C. So correct option is D, both A and C. तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को हम और क्या कहते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स में क्या होता है? इसे हम मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें बेबी जब मदर की ब्रेस्ट को सक करता है तो बेबी क्या करता है? ट्रिगर करता है निपल के टाइनी नर्व्स को। जब निपल की नर्व्स ट्रिगर होगी तो मिल्क इजेक्ट होगा, तो उसको कहते हैं मिल्क इजेक्ट रिफ्लेक्स। अब बात आती है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स की। तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को भी हम लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है मोर क्विकली देन प्रोलैक्टिन and it makes the milk that is already in the breast flow for the current feed and help the baby to get the milk easily. So next question is question number 77. The stunt that is most commonly used in management of hydrocephalus is A. Ventriculopleural stunt, B. Ventriculoperitoneal shunt, C. Ventriculoatrial shunt, and D. Ventriculoureteric shunt. So correct option is B. Ventriculoperitoneal shunt. So VP shunt हम क्यों यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली? VP shunt है ventriculoperitoneal shunt. VP shunt are placed to treat hydrocephalus. हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि CSF ड्रेन नहीं हो पाता है। हॉलो स्पेसेस जो होते हैं इनसाइड द ब्रेन, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वो वहाँ से नहीं ड्रेन हो पाता है। तो हम वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल शंट जो है वो डालते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट कर सके। उससे क्या होगा? जो प्रेशर बिल्डअप होता है इनसाइड द ब्रेन, वो प्रेशर जो है नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो तो ड्रेन आउट हो रहा है, तो उसमें हेल्प मिलेगा टू हेल्प प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम गेटिंग टू हाई इन द ब्रेन। So next question is question number 78. Appropriate diet for a child who is suffering from Addison's disease is A. Add extra salt, B. Calorie intake up to 1000 kilocalories, C. High fat diet, D. Restrict daily fluid intake. So correct option is A. Add extra salt. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडिसन्स डिजीज़ में होता क्या है। एडिसन्स डिजीज़ को हम हाइपोकॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। एडिसन्स डिजीज़ में जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो इनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो जो पेशेंट होते हैं एडिसन्स डिजीज़ के, उनमें लो एल्डोस्टेरॉन लेवल होता है। सो विदाउट दिस एल्डोस्टेरॉन योर किडनी आर कॉन्स्टेंटली लीकिंग सोडियम, जो लीड कर सकता है सिम्टम्स को, जैसे लाइट हेडेडनेस होता है, पोस्चरल डिजीनेस होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है। तो जो डाइटिशियन होता है वो प्रेफर करता है कि पेशेंट के जो डाइट है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करना है, सो दैट जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हो। तो सॉल्ट इज़ स्पेशली अ क्रिटिकल इन ट्रीटिंग एड्रिनल फैटिग मेनली। So question number 79. Which among the following hormones help in skeletal maturation of fetus? A. Testosterone, B. Oxytocin, C. Thyroxine, D. Prolactin.
So correct option is C, thyroxine. So thyroxine is essential for normal fetal bone formation. So next is question number 80. Which among the following conditions comes under cyanotic heart disease? A, ventricular septal defect, B, atrial septal defect, C, tetralogy septal fillet, D, patent ductus arteriosus. So correct option is C, tetralogy septal fillet. So आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, एसाइनोटिक डिफेक्ट और साइनोटिक डिफेक्ट। तो एसाइनोटिक डिफेक्ट्स में आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। नेक्स्ट है साइनोटिक डिफेक्ट्स जिसमें आता है टेट्रोलॉजी, ट्रांसपोजिशन, ट्रंकस आर्टरियोसिस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न and hypoplastic left heart syndrome. So next is question number 81. During the initial care of a rape victim, all the following are to be considered by a nurse except A, accompany the client in examination room, B, touch the client to show acceptance and empathy, C, assure privacy, D, maintain a non-judgmental approach. So correct option is B, touch the client to show acceptance and empathy. Question number 82. Labella indifference is related to which of the following neuroses? A, anxiety disorder, B, phobic anxiety disorder, C, conversion reaction, D, obsessional compulsion disorder. So correct option is C, conversion reaction. So labella indifference एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल इग्नोरेंस. So labellar difference is defined as a paradoxical absence of psychological distress despite having a serious medical illness or symptoms related to a health condition. So this is most commonly associated with conversion disorder. Question number 83. When a person retreats or reverts to an infantile or childish level of behavior, it is called A, regression, B, suppression, C, repression, D, sublimation. So correct option is A, regression. Regression का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने चाइल्डिश जो बिहेवियर है वो शो करता है. जैसे कि कोई अडल्ट है वो हॉस्पिटल जाता है तो ड्यू टू उसको हॉस्पिटल के स्ट्रेस की वजह से वो बेड वेटिंग कर देता है, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं. सुप्रेशन, वॉलेंटरी पुशिंग अनकंफर्टेबल आइडियाज़ और फीलिंग आउट ऑफ द कॉन्शियस माइंड. जैसे कि एक स्टूडेंट है वो कॉन्शियसली चूज़ करता है कि मुझे नहीं सोचना है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम से पहले टेंशन नहीं लेनी है, तो वो खुद से मतलब पुश कर रहा है उस आइडिया को सोचने के लिए. रिप्रेशन में क्या होता है? फॉरगेटिंग अबाउट एन एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन और डेंजरस फीलिंग. इसमें पुशिंग इनटू द अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियसली. जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम रिपोर्ट्स हैविंग नो मेमोरी ऑफ अब्यूज़. सो ये आएगा रिप्रेशन में. सब्लिमेशन होता है सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स. जैसे कि कोई बच्चा है उसको गुस्सा आ रहा है तो वो अपने गुस्से को पंचिंग बैग में निकालेगा, वो बॉक्सिंग करना शुरू कर देगा. तो मतलब कि वो अपने गुस्से को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. तो उसको हम बोलेंगे, जैसे कि स्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग योर इमोशन, फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. क्वेश्चन नंबर 84. इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ ओपन प्लेसेस इज टर्म्ड एज अगोराफोबिया, बी एल्गोफोबिया, सी एरोफोबिया, डी जीनोफोबिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए अगोराफोबिया. सो आपको पता चल गया जो ओपन प्लेसेस से फियर होता है उसे अगोराफोबिया कहते हैं. फियर ऑफ फ्लाइंग को हम एरोफोबिया कहते हैं. फियर ऑफ पेन को हम एल्गोफोबिया कहते हैं. फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स को हम कहते हैं जीनोफोबिया. सो क्वेश्चन नंबर 85. द साइकेट्रिक डिसऑर्डर manifested by repeated episode of mania and depression in the same patient at different time is A, persistent mood disorder, B, bipolar mood disorder,
सी रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डी हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपको पता ही है कि रिपीटेड एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन जिसमें हो उसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। अ पेशेंट विद एन अल्कोहल एडिक्शन सेज माई ड्रिंकिंग इज ऑल माई वाइफ्स फॉल्ट, शी मेक्स मी सो crazy, I just have to have drink. This is an example of A. regression, B. denial, C. intellectualization, D. projection. So correct option is D. projection. तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पेशेंट है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी ड्रिंकिंग को अपनी वाइफ पे, कि मैं अगर ड्रिंक करता हूँ तो मेरी वाइफ की वजह से करता हूँ, ये इसका फॉल्ट है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। रिग्रेशन में तो आपको पता है जब भी कोई अपने मतलब पास्ट का जो बिहेवियर है, जैसे कोई चाइल्डिश बिहेवियर अगर शो करे उसे हम रिग्रेशन कहेंगे। डिनाइल में क्या होता है, डिनाइल क्या इन्वॉल्व करेगा कि वो एक्सटर्नल इवेंट को ब्लॉक कर देगा अपनी अवेयरनेस से। जैसे कि अगर स्मोकर है तो वो ये एडमिट नहीं कर पाता कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है। तो अगर हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करें, intellectualization an attempt to avoid expressing actual emotions associated with a stressful situation by using the intellectual process of logic, reasoning and analysis। तो इसमें पर्सन क्या करता है, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए अपने इमोशंस मतलब अवॉइड करता है अपने एक्चुअल इमोशन को एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी पर्सन की अगर बेस्ट फ्रेंड की सडन डेथ हो जाती है तो वो क्या कहेगा कि मतलब कि वो जीना ही नहीं चाहता था, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहता था, ही वांट टू बी डिसेबल्ड। सो गाइस, दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन मोस्टली यूज्ड इन देयर लाइफ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज ए स्ट्रोक, बी एजिंग, सी अल्जाइमर्स डिजीज, डी पार्किंसंस डिजीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज C. Alzheimer's disease. So this is the most common cause of dementia. So Alzheimer disease एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है, ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है और ब्रेन सेल्स जो है वो डाई हो जाते हैं। सो आपको पता है कि अल्जाइमर में मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो डिमेंशिया है। ये एक कॉन्टीन्यूस मतलब इसमें कॉन्टीन्यूस डिक्लाइनिंग होती रहती है हमारी थिंकिंग की, बिहेवियरल और सोशल स्किल्स की, जो अफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी को कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। सो ये था अल्जाइमर्स डिजीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। कॉन्ट्राइंडिकेटर्स फॉर ग्रुप थेरेपी आर ए होमोजीनियस ग्रुप, बी पेशेंट्स विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सी एंटी सोशल पेशेंट्स, डी फैमिलीज एंड कपल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंटी सोशल पेशेंट्स। Question number 89. Among the following, which one is a delusional disorder? A. Trance, B. Capgras syndrome, C. Dissociative fugue, D. Ganser's syndrome. So correct option is B. Capgras syndrome. So Capgras syndrome क्या होता है? In which person's primary delusion is that a close relative or friend has been replaced by an imposter, an exact double, despite recognition of फेमिलियरिटी इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसमें जो पर्सन है वो उसका प्राइमरी डिल्यूजन क्या होता है कि उसके जो क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स है वो रिप्लेस हो गया है किसी इम्पोस्टर से। क्वेश्चन नंबर 90। विच क्लिनिकल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद साइकोसिस इन द कंपैरिजन ऑफ न्यूरोसिस? ए. हॉस्पिटलाइजेशन required, B. hallucination usually present, C. ECT and psychopharmacology main treatment, D. psychotherapy more effective. So option D, psychotherapy more effective is the correct option. Question number 91. Schizophrenia which occurs generally in young age groups is A. simple schizophrenia, B. catatonic schizophrenia, C. hebephrenic schizophrenia, D. paranoid schizophrenia. So correct option is A. simple schizophrenia. Question number 92. Most common type of hallucination present in paranoid schizophrenia is A. visual hallucination, B. auditory hallucination, C. olfactory hallucination, D. tactile hallucination. So most common type of hallucination
जो कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में होती है, दैट इज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 93, ECT is contraindicated in A. Myocardial infarction, B. Increased intracranial pressure, C. Current episode of angina pectoris, D. All of the above. So correct option is all of the above. Next is question number 94. Daily dose of haloperidol in schizophrenia is 5 to 30 mg, B. 100 to 30 mg, C. 2 to 5 mg, D. 500 to 1000 mg. So correct option is A. 5 to 30 mg. Question number 95. The condition in which patient has an involuntary grinding of teeth during sleep. A. Enuresis, B. Somniloquy, C. Bruxism, D. Insomnia. So correct option is C. Bruxism. So enuresis को हम क्या कहते हैं? Involuntary urination. एंड somniloquy का मतलब होता है टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, एंड लास्ट वन इज इंसोम्निया, नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 96. A neurotic disorder in which the person adopts a new identity with complete amnesia for the earlier life is A. Dissociative fugue, B. Dissociative amnesia, C. Dissociative identity disorder, D. Hysterical fits. So correct option is dissociative fugue. So dissociative fugue is a symptom where person with memory loss travels or wanders, that leaves the person in an unfamiliar setting with no memory of how they got there. Next question is, in the following which drug may cause oculogyric crisis? A. Antimanic, B. Antidepressants, C. Antipyretic, D. Antipsychotic. So correct option is D. Antipsychotic drugs. So oligogeric crisis are defined as spasmodic movement of the eyeball into a fixed position, usually upwards. So आप पिक्चर में देख सकते हो कि oligogeric crisis कैसा दिखता है। Question number 98. All the following conduct disorder except A. Aggressive behavior, B. Violating others' right, C. Poor performance in school, D. Poor communication skills. So correct option is D. Poor communication skills. Next is, bestiality is also termed as A. Pedophilia, B. Zoophilia, C. Voyeurism, D. Fetishism. So correct option is B. Zoophilia. Bestiality is also termed as zoophilia. So question number 100. A 23-year-old client admitted with a diagnosis of schizophrenia says to the nurse, I own 5 cigars. I have been to heaven. She rose out of water in the bikini. That's literal, you know. These statements illustrate A. Neologism, B. Echolalia, C. Flight of ideas, D. Loosening of association. So correct option is D. Loosening of association. इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो जंप करता है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर अनरिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड आइडियाज़ पे। मीन्स हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या है, थॉट डिस्टर्बेंस है, उसके जो भी आपस में जो भी सेंटेंस होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, वो एक दूसरे उसकी जो भी सेंटेंस होती है वो रिलेट नहीं कर पाते हैं हम, कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो पहले वो कुछ और कहेगा फिर वो कहीं और। तो पूरा इसमें भी यही कहा है कि पहले पर्सन किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है फिर वो कहीं और जंप कर रहा है। तो इट मीन्स जो इंडिविजुअल है वो जंप करता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे। मीन्स वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता उन दोनों आइडिया पे। सो देर वॉज अ लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। सो हमने इसमें पूरे टोटल अभी 25 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। अभी हमने टोटल 4 पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग 50 जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।
और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या डायरेक्टली DM करें। सो थैंक यू सो मच।